कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज काबू से बाहर। तलबा ने एक जेल पर धावा बोल दिया। आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदी रिहा करा लिए। पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस एहलकारों और सहाफ़ी समेत मजीद 28 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 105 हो गई। 25,000 से ज़ायद जख्मी। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब कर दी गई। मुल्क में ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शेख हुसैना वाजिद ने एहतजाज के बावजूद कोटा सिस्टम खत्म करने से इनकार कर दिया। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक फैसले पर नून लीग की पीपल्स पार्टी से मुशावरत। जियालों ने मुस्तकबिल में फैसले के असरात पर तशवीश जाहिर कर दी। पाबंदी का मामला पीपल्स पार्टी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का पैगाम दे दिया। रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हुकूमत फैसलों से पहले एतमाद मिले बताए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। सियासी जमात की तनकीद काबिल मुजम्मत। इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। उसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भट्टा का नाम मखसूस नशिस्त के लिए ज़ेर गौर। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम भी पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमद और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बली के लिए तजवीज़ किया गया। तमाम नाम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 39 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 2 अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और रियाज पतियाना बैरून मुल्क हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गई। ज़राए के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल्स का काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कॉस्ट के मुताबिक केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। बैरिस्टर गौहर अली और रऊफ हसन को नोटिस जारी। फैसले आइनों कानून और जमहूरियत के हक में हैं। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू बोले, मरीम नवाज समेत नून लीग भोखलाहट का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का आगाज हो गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस मसर आलम मियां खेल के एडहॉक जज तैनात की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मसर आलम मियां खेल के इनकार के बावजूद 3-6 के तनासुब से उनको तैनात करने की मंजूरी दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी एडहॉक जजेस की तकरीरी की तजवीज़ पर इजहार कर दिया तहफ़्फ़ुज़ात का। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान को ख़त एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ तकरीरी को मुस्तरद करने का मुतालबा। ख़त में लिखा है, एडहॉक जजेस की तकरीरी से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने का इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। इस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। पेशावर में सोशल मीडिया वार खूनी तसादुम में तब्दील हो गई
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। कलतम टीटीपी सरबराह खारजी नूर वली महसूद की होशरबा खुफिया कॉल सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक टेलीफोन कॉल में वाज़ेह तौर पर ख़वारिज की मकरूह हुकूमत अमली को समझा जा सकता है। नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। किसी को इस बात का इल्म ना हो कि सब कुछ नूर वली महसूद ने कहा है, और अगर किसी ने पूछा तो अपने ज़िम्मे ले लेना। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर मस्मार कर रही हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी अमला को मस्मार करेंगे। खारजी नूर वली महसूद की गुफ्तगू। कराची के इलाके कोरंगी शरीफाबाद में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का सामान राख हो गया। हैदराबाद में गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज टेस्ट। नियाज स्टेडियम में टेस्ट के लिए हज़ारों तलबा और तालिबात पहुँच गए। पहले मरहले में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवार टेस्ट में शिरकत करेंगे। कामरान खान टिसोरी कहते हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है और हमें सियासत से फुर्सत नहीं। इस कोर्स के बाद नौजवान हज़ारों डॉलर माहाना कमा सकेंगे। मुल्क में बजट के बाद तीसरे हफ्ते भी महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। हालिया हफ्ते में हफ्ता वार महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। कराची, सखर, कश्मोर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बस्ती और जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान में कहीं कहीं, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बरतानिया के शहर लीड्स में सोशल सर्विसेज के जरिए 4 बच्चों को तहवील में लेने के मामले पर हंगामे फूट पड़े। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस की गाड़ी उलट दी। डबल डेकर बस को जला दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि इसराइली आबादकारी मंसूबे और फ़लस्तीन के कुदरती वसाइल पर कब्जे की कोशिश आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अलहदा और खुद मुख्तार रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का उसूली हक है। इसराइल फ़लस्तीनियों के मकबूजा इलाकों के वसाइल गस्ब कर रहा है। नसीरात में सिहोनी जंगी तैयारों का चंद घंटों में एक और हमला। 8 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। अलबरीज कैंप पर मिसाइल हमले से मकान तबाह। 3 फ़लस्तीनी जान सके। जवालिया में भी सिहोनी फौज ने मिसाइल दाग दिया। 4 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर के बाद सिहोनी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 39,000 तक जा पहुंची। IT सिस्टम में तकनीकी खराबी दूर हो गई। दुनिया भर में मवासाती निज़ाम मुकम्मल बहाल न हो सका। गुज़श्ता रोज़ IT सिस्टम में खराबी से एयरलाइंस और परवाजें मुतासर हुई, जबकि सैकड़ों परवाज़ों को ग्राउंड कर दिया गया। रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। कई TV चैनल्स ऑफ एयर हो गए। बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक गई। जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जबकि बाइडन को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और मजीद एक सेनेटर ने बाइडन से दौड़ से बाहर होने का मुतालबा कर दिया। बाबर, रिजवान और शाहीन को कनाडा के ग्लोबल T20 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। PCB के मुताबिक फैसला गैर मामूली सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया है। PCB चाहता है कि ये तीनों क्रिकेटर सीजन के आगाज में मुकम्मल तौर पर फिट हों। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिया। और एशिया कप विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में रवायती हरीफों का मुकाबला। कौमी विमेन क्रिकेट का शिकस्त के साथ आगाज।
नबुला में खेले गए मैच में रवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले खेलकर 108 रन बनाए थे।